Hello students, today we will read about health and disease. इस चैप्टर में हम हेल्थ और डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। हेल्दी रहने के लिए हम खाना खाते हैं, हम फूड लेते हैं। वाई इज फूड इम्पोर्टेंट? फूड इम्पोर्टेंट क्यों होता है? सभी लिविंग थिंग्स को फूड की आवश्यकता होती है। फूड हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है और यह हमें कोई काम करने के लिए एनर्जी भी देता है। We eat food such as rice, wheat, vegetables, fruit, milk and butter. The different types of food that we eat make our body strong and healthy. The substances present in the food that make us strong, healthy and give us energy are called nutrients. हेल्दी रहने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? बैलेंस डाइट लेते हैं और हम जानते हैं कि जो खाना हम खाते हैं उसे हम डाइट कहते हैं। A diet that contains sufficient amount of all the nutrients as well as enough water and dietary fibers is called a balanced diet. वो डाइट जिसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, वाटर हो, जो हमारी बॉडी को एक हेल्दी रहने में हेल्प करे, उस डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। इट शुड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एज वेल एज इनफ वाटर। सेकेंड थिंग इज एक्सरसाइज। हेल्दी रहने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। To keep ourselves healthy, we need to be physically active and we also need to get adequate rest. Our muscles and joints are designed to do certain movements easily. They help us to walk, run and jump as well as to pick up objects and carry them from one place to place. एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स स्ट्रांग होती हैं। हम उस एक्सरसाइज करने से कैपेबल होते हैं वॉक के लिए, रन के लिए, जंप के लिए। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी मसल्स हैं वो काफी वीक हो जाती हैं, ठीक है, और हम काफी अनहेल्दी फील करते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड एक्सरसाइज डेली। रनिंग, जंपिंग रोप्स, स्केटिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग आर एक्सरसाइजेज दैट मेक द muscles and bones stronger. And third thing is rest. हमें बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ हेल्दी रहने के लिए एक प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए होता है। एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। मोस्ट ऑफ अस नीड बिटवीन 7 to 8 hours of sleep. Too little or too much sleep is unhealthy. Disease. Disease is a condition of the body where a small or a large part of our body becomes unhealthy. Some diseases are caused when the body does not get the correct amount of nutrients. Some are caused when a part of the body stops working properly. Most diseases can be grouped under two types: non-communicable and communicable disease. Non-communicable disease. Diseases that are not passed on from one person to another are called non-communicable disease. वो डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती हैं, स्प्रेड नहीं होती हैं, उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे कि डिफिशियंसी डिजीज। These are a type of non-communicable disease. When our body does not get adequate quantities of nutrients, the body becomes deficient in them. जब हमारी बॉडी को एक सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है तो हम इसका शिकार होते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? गोइट्री, रिकेट्स एंड ओबेस चाइल्ड। सेकेंड वन इज लाइफस्टाइल डिजीज। Different people have different ways in which they lead their life.
This is called lifestyle. When people as a part of their lifestyle eat excess fatty food and do not exercise, it leads to lifestyle disease such as obesity, diabetes, and heart problem. Communicable disease. Disease that are passed from one person to another by touch, sneezing, coughing, etc. are called communicable disease. यानी कि एक डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं टच करने से, स्नीजिंग करने से, कफिंग करने से. इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉमन कोल्ड. दिस डिजीज आर कॉज्ड बाय हार्मफुल माइक्रोब्स. माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें साफ नहीं देख सकते. उसके लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है. उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप्स कहते हैं. हार्मफुल माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स. डिफरेंट जर्म्स कॉज डिफरेंट डिजीज. माइक्रोब्स हैं वो कौन से टाइप के होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी. Spread of disease. Germs can spread through air, water, food and insect bites. A person who has the disease is called an infected person. The germs of common cold and measles are passed from an infected person through the air by coughing or sneezing. Prevention of disease. हम डिजीज से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? We can prevent and control disease by keeping our surrounding clean so that germs do not grow and spread around us. हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रख के और हेल्दी रख के हम अपने आप को, अपने फैमिली को डिजीज से बचा सकते हैं. We must cover our nose when we sneeze so that germs are not spread to others. Eating fresh fruit and drinking clean water keep disease away. We can also control the spread of disease by keeping infected person away from healthy person till they are well again. पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन क्या होता है? जब हम अपनी बॉडी को खुद केयर करें, उसकी मेंटेनेंस करें, उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल हाइजीन कहते हैं. If we do not clean ourselves regularly, dust, dirt and germs can accumulate on our bodies, making us sick. Brushing teeth twice a day, taking a bath regularly, keeping our nails trimmed, wearing clean clothes, rinsing our mouth after meals and washing our hands are some ways to keep ourselves clean.